Hello students, I welcome you all in the class. Today we will discuss about morphology of leaf, which is in class 11, chapter number 5, morphology of flowering plant. I am Tabasya Kaul and I will teach you all the concept related to biology. So let's get started. Today we will only discuss about the leaf. So what is the leaf? Leaf is the lateral, generally flattened structure born on the stem. ये हमारा स्टेम है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है जो कि फ्लैटेंड है, ग्रीन है, लेटरली निकल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। इट डेवलप्स एट द नोड, तो ये हमारा नोड है। जिस जगह से हमारी लीफ निकली है उसको हम बोलते हैं नोड। जिस जगह से लीफ निकली है उसको बोलते हैं नोड। ये एक और लीफ निकली, ये भी नोड है। यहाँ से भी लीफ निकली तो ये भी हमारा नोड है। लेकिन यहाँ से तो लीफ नहीं निकल रही, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जहाँ से लीफ नहीं निकली है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनोड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नोड है जहां से हमारी लीफ निकल रही है, और जहां से लीफ नहीं निकल रही है ये वाला पोर्शन जो बीच का हिस्सा, ये हम इसको बोलते हैं इंटरनोड। अब एक्सिलरी बर्ड निकलता है, ठीक है। अब एक्सिलरी बर्ड, तो अब इसमें नॉड पियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सिल, यानी कि जो नॉड है उसमें एक लीफ तो निकली, लीफ के अलावा क्या निकल रहा है? एक बड भी निकल रहा है, ठीक है। एक यहाँ से ऐसे बड भी निकलेगा, और यही बर्ड आगे चल, यही एक्सिलरी बर्ड आगे चल के क्या बनाएगा? स्टेम बनाएगा, मतलब ब्रांच बनाएगा। यही आगे चल के क्या बनाएगा? ब्रांच बनाएगा, ठीक है। ये जो बर्ड निकला यही आगे चल के ब्रांच बनाएगा। अब लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब देखो ये हमारा, अगर ये देखें तो ये नीचे के साइड पे होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम, और ये ऊपर की साइड पे शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो शूट से ही तो हमारे स्टेम बनेंगे। रूट अपाइकल मेरिस्टेम से तो रूट निकलते हैं, है ना, रूट बनता है। शूट अपाइकल मेरिस्टेम से हमारा स्टेम निकलता है। तो यहाँ से शूट अपाइकल मेरिस्टेम से हमारा जो स्टेम है डेवलप होता है, तो यही स्टेम में क्या लगेंगे? लीफ लगेंगे। ठीक, तो ये बात तो हमको क्लियर है कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम से लीफ ओरिजिनेट होते हैं, और लीफ जो होते हैं वो एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अब एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं का क्या मतलब है? कि ये अगर लीफ मैंने बनाया, ये लीफ निकल रहे हैं, तो देखिए ये जो है ओल्डर लीफ नीचे है, ये ओल्डर लीफ नीचे है और यंगर लीफ ऊपर है, ठीक है। तो ओल्ड लीफ नीचे है, यंग वाली लीफ ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्रोपिटल। तो लीफ हमारे कैसे अरेंज होते हैं? एक्रोपिटल मैनर में। ओल्ड लीफ पहले लगती है, फिर उसके बाद ये यंग वाली आई, फिर उसके ऊपर ऊपर ये यंग वाली लीफ आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई। इसको, इस मैनर को, जब पहले ओल्ड लगता है, बाद में यंग आता है ना। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं, एक्रोपिटल मैनर बोलते हैं। अब दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये बात तो हमको बचपन से पता है कि लीफ जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये हमारे मेन ऑर्गन है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, ठीक है। तो एक जो टिपिकल हमारी लीफ है उसमें 3 मेन पार्ट होंगे। पहला होगा लीफ बेस, दूसरा होगा पिटियोल, तीसरा होगा लैमिना, ठीक है। अब हम एक छोटा सा लीफ का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर लें, तो ये हो गया हमारा लीफ बेस। सबसे पहले हम देखते हैं लीफ बेस। जिस जगह से हमारा लीफ लगा हुआ है स्टेम से, ये हमारा स्टेम था, और इस स्टेम से जिस जगह से हमारा लीफ लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ बेस। इसको हम बोल दिए लीफ बेस। अब बात आई पेटियोल की। अब बात आई पेटियोल की, तो पेटियोल हम किसको बोलते हैं? ये जिस डंठल से हमारा लीफ लगा हुआ है, ये तो पहले स्टेम हो गया, अब ये हमारा लीफ हो गया। लेकिन स्टेम और लीफ को, मतलब ये लीफ का लेमिना को, ब्लेड को जोड़ने वाला पार्ट कौन सा हो गया? हमारा पेटियोल हो गया। ये हो गया हमारा पेटियोल। तीसरा चीज लैमिना, लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड। ये जो हमारा ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ब्लेड हमारा क्या कहलाएगा? लीफ लैमिना। इसको हम बोलते हैं लीफ लैमिना। अब लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। हम लोग ने पहले पढ़ लिया कि लीफ बेस के थ्रू हमारा जो है लीफ हमारे स्टेम से अटैच हुआ है। मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टिप्यूल। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दो लेटरल, यहाँ पे एक
और यहाँ पे एक, दो लेटरल स्मॉल आउटग्रोथ मिलेगी हमको, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, आउटग्रोथ होगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। आई होप अब ये क्लियर होगा कि क्या स्टेम है, कहाँ से नोड है, नोड से निकला हमारा लीफ। लीफ बेस क्या करता है, लीफ को अटैच करवाता है किससे, स्टेम से। उसके अलावा छोटे छोटे आउटरूट निकले हुए होते हैं दो, उसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। और फिर क्या है, पेट्यूल कौन सा है, जो स्ट्रक्चर जो लीफ और स्टेम को जोड़ता है ना, जिससे लीफ लगे हुए होते हैं, उसको हम पेट्यूल बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि लीफ का डंठल बोलते हैं, लीफ का डंठल नहीं बोलते, उसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं पेट्यूल। और ये जो है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं लेमिना या बोलते हैं लीफ ब्लेड। अब कुछ जो मोनोकॉट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, लीफ बेस है ना हमारा, ये जो लीफ बेस है, ये एक्सपांड कर जाता है और पूरी तरीके से स्टेम को कवर कर लेता है, ठीक है। कौन, लीफ बेस। लीफ बेस क्या कर रहा है, ये पूरी तरीके से हमारे स्टेम को ऐसे तरीके से पूरी तरीके से कवर करके रख रहा है, एकदम कॉम्पैक्टली उसको पूरा घेर के रख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट में शीट कवरिंग लीफ बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीट कवरिंग लीफ बेस बोलते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट यानी हमारे कुछ फेबेसी यानी दलहन वाले जो प्लांट्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उनका लीफ बेस कैसा होता है, वो क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है यानी फूल जाता है। ये हमारा पल्विनस लीफ बेस है, जो कि हमारे फेबेसी या लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है। और ये कैसा होता है, ये स्वलन हो जाता है यानी फूल जाता है, ये स्वलन हो गया। स्वलन लीफ बेस बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, पल्विनस। ये स्वलन हो गया, इसको हम लोग, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्विनस लीफ बेस, ठीक है। पेटियोल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड। हम लोग पहले से पता, हम लोग को पहले ही पता चल गया, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि पेटियोल क्या कर रहा है, पूरे के पूरे लीफ ब्लेड को होल्ड करके रख रहा है, पकड़ के रख रहा है टू द लाइट। जाहिर सी बात है, ये इसको ऐसे होल्ड करके रखा है, तो ये इसका एक्सपोजर किससे होगा, लाइट से होगा, ठीक। और लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड। जो हमारा पेटियोल होता है, अब देखो ये पेटियोल लगा हुआ है और ये लीफ लगे हुए हैं, डायरेक्टली तो अटैच है नहीं, बीच में एक पेटियोल है ना, पेटियोल के थ्रू लीफ कनेक्टेड है। तो ये क्या होता है, लीफ में, लीफ जो है विंड में फ्लटर कर सकता है, किसके कारण, पेटियोल के कारण, ताकि जो है हमारा लीफ है वो कूल रहे और उस पे फ्रेश एयर आती रहे, ठीक है। अब द लीफ लैमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ एंड विथ वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है। अब ये हमारा लीफ है, ये पूरा हमारा क्या है, लीफ का लीफ ब्लेड है, ठीक है। ये हमारा लीफ लेमिना है या लीफ ब्लेड है, ठीक है, पूरा हमारा लीफ ब्लेड है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि वेन्स होते हैं और वेनलेट्स होते हैं। अब वेन्स और वेनलेट्स क्या होते हैं, तो देखो भाई, ये हमारा वेन्स और वेनलेट्स, ये हमको क्लियरली दिख रहा है, ये क्लियरली हमको दिख रहा है कि इसमें कई सारे वेन्स एंड वेनलेट्स लगे हुए हैं। अब इसको, इसमें किसको वेन बोलेंगे, किसको वेनलेट्स बोलेंगे, देखते हैं। मिडिल प्रोमिनेंट इज वेन, ठीक है, उसको हम लोग मिडरिप भी बोलते हैं। तो ये मेन वाला वेन जो है, ये मेन वाला वेन है, इसको हम लोग वेन बोलते हैं या मिडरिप बोलते हैं। ये हम लोग इसको क्या बोले, ये हो गया हमारा मिडरिप, ठीक है। और इस मिडरिप से बाद में जो उससे अराइज होते हैं, है ना, इसी वेन्स से बाद में जो अराइज होते हैं, यानी सेकेंडरी वेन्स वी कैन से। तो पहला तो मेन वाला को हम लोग मिडरिप बोल रहे हैं, या हम लोग इसको बोल रहे हैं वेन। और वेन्स से जो अराइज हो रहे हैं उसको हम लोग वेनलेट बोलेंगे, वेन्स से जो अराइज हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेनलेट्स, ठीक है। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया। अब वेन्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी, ठीक है, इसको वेन्स जो है लीफ लैमिना को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एज ए चैनल काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चीज का, फूड, वाटर, मिनरल्स, ये सारे चीज का को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करते हैं, वेन्स, ठीक है। अब द शेप, margin, apex, surface, extent of incision of lamina varies in different leaves. डिफरेंट टाइप, ये तो हमारा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का लीफ है हमारा, जो एनसीईआरटी बायोलॉजी में गिवन है। इसके अलावा लीफ कई टाइप के होते हैं और लीफ का शेप, कई अलग अलग तरीके का शेप का लीफ होता है, जैसे कि ओवल होते हैं, है ना, एसिकुलर होते हैं, या
लैंसियोलेट होते हैं, ऐसे कई टाइप के शेप में लीफ हमको अवेलेबल है ना, कई अलग अलग शेप, ऑब्लोंग होता है बनाना में, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के, और हार्ट शेप भी लीफ होते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग शेप के लीफ हम देखते हैं, लेकिन वो अलग अलग जो डिफरेंट लीफ है वो अलग अलग मार्जिन, एपेक्स और उनका जो इंसिजन है, मतलब उनके कटिंग के हिसाब से अलग डिफरेंट लीव्स होते हैं। तो वेनेशन, वेनेशन का मतलब क्या होता है, वेन्स किस टाइप से अरेंज है उसको वेनेशन बोलते हैं। वेन, वेन से हमको, वेन मतलब, वेन मतलब अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो वेन है जिसके थ्रू फूड मिनरल्स का ट्रांसफर हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं वेन। और ये वेन्स जो है उसका अरेंजमेंट हम बोलते हैं वेनेशन, मतलब वेन्स का अरेंजमेंट वेनेशन। ये हो गया हमारा वेन्स का अरेंजमेंट वेनेशन। तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड द वेनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। ठीक है, ये याद हो गया हमको। व्हेन द वेनलेट फॉर्म द नेटवर्क, अब देखो ये वेनलेट जो है ना, ये वेन है हमारा, ये मेन वाला वेन है, और इससे कई सारे जो है वेनलेट्स निकले हैं, और फिर इससे और कई सारे वेनलेट्स निकले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे वेनलेट्स निकले हैं, फिर ये यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर इसको यहाँ से बहुत सारे ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर या मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, ये वाला। तो ये हो गया हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। मोस्टली ये किस में देखने को मिलता है, ये डाइकॉट में देखने को मिलता है। ये हमारे डाइकॉट्स में हमको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर वेन्स रन पैरेलल, अभी देखो ये हमारा ये है, अब ये बहुत सारे वेन्स जो है ऐसे पैरेलली लगे होंगे, वेन्स रन पैरेलल, तो ये हमारे वेन्स आपस में पैरेलल, पैरेलल मतलब एक दूसरे के समानांतर, ये होता है ना पैरेलल स्ट्रक्चर, यानी एक दूसरे के समानांतर में लगे हुए हैं, तो इस तरीके से ये पैरेलल अरेंज होंगे, तो हम इनको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन, जो कि हमारे मोनोकॉट में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को अच्छे से याद रखनी है कि रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में देखने को मिलता है, और पैरेलल वेनेशन हमको मोनोकॉट में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीफ, की लीफ कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो हम देख रहे हैं ये सिंपल वाला लीफ है, दूसरा हम देख रहे हैं ये कंपाउंड लीफ है। पर क्या डिफरेंस है सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में, कभी कभी हम देख के नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सिंपल लीफ है, कौन सा कंपाउंड लीफ है। हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि लीफ सिंपल कैसे है, सिंपल लीफ भी कंपाउंड लीफ की तरह दिखती है। तो आज हम लोग अच्छे से जानेंगे कि किस लीफ को हम, कैसे हम श्योरली कह सकते हैं कि ये एक सिंपल लीफ है एंड कौन सा कंपाउंड लीफ है। तो a leaf is said to be simple when its lamina is entire or when the incision do not touch to the midrib। अब देखो भाई ये सिंपल लीफ है, एकदम सिंपल है, ये स्टेम है, स्टेम से लगा हुआ, ये एक सिंपल सा लीफ है, यहाँ पे कोई इंसिजन नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा मिडरिब है, और कोई इंसिजन हमको देखने को मिल रहा है क्या, नहीं, एकदम सिंपल लीफ है, इसमें कोई इंसिजन नहीं है। यहाँ पे एक बड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक ये बड लगा हुआ है, तो ये हमारा सिंपल लीफ है। लेकिन कंपाउंड लीफ समझते हैं। व्हेन इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिप, अभी देखो ये इंसिजन टच, ये हो गया हमारा, ये हमारा एक कंप्लीट लीफ है, समझ लो, ये हो गया हमारा एक कंप्लीट लीफ। और ये जो इंसिजन है, यानी जो कटिंग है, वो पूरी मिडरिप तक टच हो रही है, ये इंसिजन जो है वो पूरी तरीके से मिडरिप तक टच हो रही है। ठीक है, और मिडरिप तक टच होने के कारण ये कंप्लीटली ये एक लीफ बनाता है, ये पूरा एक कंप्लीट लीफ है। ठीक, तो ये हमारा कंपाउंड लीफ हो गया। ये सिंपल लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है। ये लग रहा है कि ये भी लीव्स हैं, पर ये लीफ नहीं है, बल्कि ये लीफलेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे छोटे छोटे जो लगे हुए हैं ये लीफलेट्स हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कंपाउंड लीफ है, ये पूरा एक कंपाउंड लीफ है। ब्रेकिंग इट इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट एंड लीफ इज कॉल्ड द कंपाउंड लीफ। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड लीफ।
अब हम लोग कैसे जानेंगे कि जो हमारा सिंपल लीफ है और कंपाउंड लीफ दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? ये स्ट्रक्चर अगर लीफ सिंपल लीफ हमको छोटा छोटा दिखेगा, छोटा छोटा लगा हुआ होगा, तो हम लोग क्या उसको कंपाउंड लीफ बोल देंगे? नहीं, ये सिंपल लीफ है, इसके पास एक बड लगा हुआ है और इसमें कोई इंसिजन नहीं है, तो ये हमारा सिंपल लीफ है। लेकिन अगर एक लीफ यहाँ से ये स्टेम से लगा हुआ एक स्ट्रक्चर है ना, और इसमें कई सारे छोटे छोटे लीफलेट्स लगे हुए हैं, है ना, जो या इन देखो ये कंप्लीट लीफ होता, लेकिन ये इंसिजन के कारण ये क्या हुआ, ये कटिंग हो गई और ये मिडरिप तक टच हुआ, ये फिर ये इंसिजन बना, ये मिडरिप तक आया, तो इस तरीके से ये बना, तो ये हमारा कंपाउंड लीफ है। देखो यहाँ पे भी एक बड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई बड नहीं दिख रहा हमको, लीफलेट के पास में कोई बड नहीं दिख रहा, तो यही हमारे कंपाउंड लीफ की पहचान है कि एक कंप्लीट लीफ के बाद एक बड निकला हुआ हमको दिख रहा है। ये कंप्लीट लीफ के बाद, ये कंप्लीट लीफ है, उसके बाद हमको बड दिख रहा है, और एक सिंपल लीफ है वो भी निकला है, ये कंप्लीट लीफ है, उसके बाद हमको एक यहाँ पे बड बड दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे कोई लीफलेट्स के पास कोई भी बड नहीं दिख रहा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पिट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। दोनों ही सिंपल एंड कंपाउंड लीफ में हमको बड दिख रहा है पिट्यूल के पास, ठीक, एंड बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। तो यहाँ पे किसी भी लीफलेट के पास कोई भी हमको बर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है, लीफलेट के पास कोई भी बर्ड हमको देखने नहीं मिल रहा है। यही पहचान है कि सिंपल लीफ क्या होगा, ये सिंपल लीफ है, ये हमारा कंपाउंड लीफ है। ठीक है, मैंने एक ये लीफ बना कर रखा है। तो ये देखो, ये पूरा जो कंपाउंड हमारा लीफ है, तो इस कंपाउंड लीफ में ये जो है कि मिडरिप, इस मिडरिप तक इंसिजन आया और यहाँ से कटिंग हो गया, है ना, कटिंग के बाद एक कई सारे छोटे छोटे लीफलेट बने, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, लीफलेट बोल रहे हैं। और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ की जब बात करेंगे, तो ये बीच में जो ये स्ट्रक्चर है जिससे कई सारे लीफलेट अरेंज्ड हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेकिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रेकिस। इसके अलावा हम लोग एक सेसाइल लीफ होता है, एक स्टॉक लीफ होता है। तो सेसाइल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, जब ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, ये जो है लीफलेट डायरेक्टली अटैच्ड है, तो हम इसको बोलेंगे सेसाइल है। और अगर कोई स्टॉक लगा हुआ है उसके थ्रू अगर ये लीफलेट अटैच्ड है, तो हम उसको स्टॉक्ड बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल लीफ हमारा बनियान में यानी फाइकस रिलीजियोसा में, ये पीपल का है, हाँ पीपल का है, ये फाइकस रिलीजियोसा है ये, तो ये सिंपल लीफ मिलता है। कंपाउंड लीफ विथ इंसिजन अप टू मिडरिप, ठीक है, तो ये पीपल है, बनियान नहीं है ये पीपल है, पीपल है, फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, फाइकस रिलीजियोसा, तो ये सिंपल लीफ मिलता है उसमें। कंपाउंड लीफ विद इंसिजन अप टू मिडरिप, तो देखो ये हमारा कंपाउंड लीफ है और इसमें इंसिजन कहाँ तक मिल रहा है, मिडरिप तक, और यहाँ पे देखो हमको यहाँ बर्ड भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टिप्यूल दिख रहा है, और ये यहाँ पे हमको कोई स्टिप्यूल दिख रहा है क्या, कोई स्टिप्यूल या कोई बर्ड हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रक्चर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये कंपाउंड लीफ है, ठीक है। और ये भी कंपाउंड लीफ है, और एक सर्टेन पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके सारे लीफलेट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये रोज का लीफ है और ये सिल्क कॉटन का लीफ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाउंड लीफ में बी ऑफ टू टाइप्स, एक तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होगा और एक पामेटली कंपाउंड लीफ होगा, ठीक है, एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होगा और एक पामेटली कंपाउंड। तो पिन्नेट लीफ किसको बोलेंगे, पामेट लीफ किसको बोलेंगे, अभी देखते हैं। तो देखो लीफ जो होता है, नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है, और इस एक्सिस में कई सारे लीफलेट अरेंज्ड हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये हमारा रेकिस है, ये वाला हमारा रेकिस है, और इससे कई सारे, इसमें एक एक्सिस है और एक एक्सिस में कई सारे लेटरल जो लीफलेट लगे हुए हैं, तो ये हमारा हो गया पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये हमारा नीम जो है, नीम में हमको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है। दूसरी चीज, हाँ ये इसका एग्जांपल है नीम। दूसरा हो गया पामेटली कंपाउंड लीफ। अब पामेटली कंपाउंड लीफ मतलब कि लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट। यहाँ पे तो एक एक्सिस था, एक एक्सिस में कई सारे लेटरल लीफ ऐसे एक मार्जिन में अटैच हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट है, एक टिप है, वहां पे सारे लीफलेट अटैच,
देखो ये एक सर्टेन पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके सारे लीफलेट जो हैं इनकी इंसिजन दिख रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे एक आके सारे लोग लगे हुए हैं, सारे लीफलेट्स। तो इसको हम लोग पिननेट बोलेंगे, इसको पामेट। पाम मतलब क्या होता है? हाथ। ये पाम की तरह दिख रहा है, ये इस तरीके से अरेंज दिख रहा है हमको, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है? ये पामेटली कंपाउंड। हमको याद रखना है, पाम मतलब हाथ, हाथ याद रखना है। तो पामेटली कंपाउंड लीफ को हम लोग कैसे याद रखेंगे? पाम के थ्रू। पाम पामेटली नाम में ही लिखा हुआ है, पामेटली। तो ये पामेटली कंपाउंड लीफ है, इसमें एक सर्टेन पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे सारे जो लीफलेट हैं लगे हुए होंगे। लेकिन पिन्नेट में क्या होगा? पिन्नेट में एक एक्सिस होगा और उस एक्सिस में जितने भी लीफलेट हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगे। अब देखते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में भी ये हमको, जो मैंने डायग्राम लिया है उसमें ये सिसाइल फ्लावर लगे हुए हैं। सिसाइल मतलब हम लोगों ने अभी देखा कि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे जो अटैच करने वाला ऐसे स्ट्रक्चर हमको दिखने को मिल, स्टॉक स्टॉक नहीं देखने को मिल रहा है ना, जो कि इसमें हमको देखने को मिल रहा है। इसमें अलग से यहाँ से स्टॉक लगा हुआ है, एक स्टॉक के थ्रू ये क्या है? लीफलेट हमारे किस पे लगे हुए हैं? हमारे मिडरिप पे लगे हुए हैं। तो ये हो गया पेनेटली कंपाउंड लीफ, ये हो गया हमारा पामेटली कंपाउंड लीफ। इसका एग्जाम्पल हो गया सिल्क कॉटन। पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल कौन हो गया? सिल्क कॉटन। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्क कॉटन में भी देखने को मिलता है, एल्स्टोनिया स्कॉलेरिस में भी देखने को मिलता है। एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया में भी हमको पामेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी मतलब लीफ का अरेंजमेंट स्टेम में, मतलब किस तरीके से स्टेम में लीफ खुद को अरेंज किए हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम या ब्रांच में लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम लोग पिलोटैक्सी बोलते हैं। मेनली ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑल्टरनेट, दूसरा होता है अपोजिट, तीसरा होता है वर्ल्ड। तो देखते हैं हम लोग ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, कि ये हमारा देख लेते हैं, चलो ये हमारा एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। ये हो गया ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट कैसे? ये स्टेम है, यहाँ से एक लीफ यहाँ से निकली, तो एक लीफ यहाँ से निकली, फिर एक लीफ यहाँ से निकली, फिर एक लीफ यहाँ से निकली। यानी एक नोड से 2 लीफ नहीं निकल रही, एक नोड से सिर्फ एक लीफ निकल रही, फिर एक नोड है फिर उससे एक लीफ निकल रही, फिर एक नोड है फिर उससे एक लीफ निकल रही। मतलब सिंगल नोड से सिंगल लीफ निकल रही है। तो सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, ठीक है। किसमें? ऑल्टरनेट में। एग्जाम्पल कौन है? चाइना रोज। चाइना रोज मतलब हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। एग्जाम्पल कौन हो गया? चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, ब्रेसिका, सनफ्लावर हो गया, हेलियंथस, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। देन दूसरा क्या होता है? अपोजिट। ऑल्टरनेट हम लोगों ने देख लिया। ऑल्टरनेट मतलब सिंगल नॉट से सिंगल लीफ, सिंगल नॉट से सिंगल, सिंगल नॉट से सिंगल लीफ। अपोजिट में क्या होगा? पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड। तो एक नोड है, ये देखो ये नोड है, मतलब ये हमारा लीफ स्टेम है, स्टेम की अपोजिट टाइप का फिलोटैक्सी क्या होता है? अपोजिट में क्या होता है कि एक नोड से, ये एक है, ये एक नोड है, और एक नोड से अगर 2 लीफ निकलती है, ठीक है। ये एक नोड है, ये एक नोड से जो है 2 लीफ निकलती है, ठीक। तो एक नोड से 2 लीफ, फिर एक नोड से 2 लीफ, है ना। पेयर ऑफ लीफ अगर अराइज होते हैं, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड लाई अपोजिट टू ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। ऑल्टरनेट में क्या था? एक यहाँ निकल रही, एक यहाँ निकल रही, एक यहाँ निकल रही। पर इसमें क्या है? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, आमने सामने है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट टाइप का फिलोटैक्सी। देन थर्ड हमारा होता है वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब मोर देन 2 लीफ अराइज एट ईच नोड। तो एक नोड है, एक नोड है, उसमें 2 से ज्यादा जो है लीफ अराइज होते हैं, तो उसको हम लोग वर्ल्ड फिलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। एक लीफ, एक नोड से 2 से ज्यादा लीफ अराइज होते हैं तो उसको हम वर्ल्ड बोलते हैं। ये हमको एल्स्टोनिया में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया एल्स्टोनिया। तो ठीक है, इस तरीके से फिलोटैक्सी भी खत्म हो जाता है। तो हमको पता चल गया ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब एक नोड से सिर्फ एक लीफ, ठीक। अपोजिट मतलब एक नोड से 2 लीफ, ना, पेयर ऑफ लीफ, और वो भी एक दूसरे के आमने सामने लगे हुए रहते हैं। वर्ल्ड मतलब कि, वर्ल्ड मतलब हो गया कि एक नोड से कई 2 से ज्यादा लीफ निकलते हैं तो उसको हम वर्ल्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल हमको याद रखना है, अपोजिट में कौन हो जाएगा? कैलोट्रोपिस, गुआवा,
ठीक। और वर्ल्ड में हो गया एल्स्टोनिया। कैलोट्रॉपिस और गुआवा में भी ऐसा होता है कि गुआवा में जो है ये आमने सामने है, ये अपोजिट है और सुपरपोज्ड है। अपोजिट है और सुपरपोज्ड है। सुपरपोज्ड मतलब ये आमने सामने इस तरीके से होते हैं तो उसको सुपरपोज्ड बोलते हैं। और अपोजिट पर डेक्यूसेट जो कि कैलोट्रॉपिस में होता है, उसमें क्या होता है, एक नॉट से दो लीफ तो निकल गए, ठीक है, एक नॉट से दो लीफ निकले, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। लेकिन अब जो नेक्स्ट लीफ निकलेगा वो इस नॉट से, मतलब इस जगह से निकल रहा है और वो इसके 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ऐसा। ठीक है, मतलब कि ये जो है स्टेम, अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। स्टेम अगर ऊपर से देखेंगे तो ये लीव्स इस तरीके से लगी हुई हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यहाँ पे एक जो है लगा हुआ है दूसरा नोड है, और दूसरे नोड से इस तरीके से लीफ निकली है ऐसे। तो हमको ऊपर से ये 90 डिग्री के एंगल में दिखाई देंगे, यानी कि ऊपर से देखेंगे हम तो ये ऐसे दिखेंगी, फिर ये यहाँ से ऐसे दिखेंगी ये लीफ। ठीक है, तो ये ऐसे क्रॉस करते हुए 90 डिग्री के एंगल पे रहता है, तो वो हमारा डेक्यूसेट होता है। हालांकि एनसीईआरटी में बस इतना गिवन है कि ये अपोजिट टाइप का होता है। अपोजिट में कौन एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलोट्रोपिस दिया है और गुआवा दिया है, तो हमको बस इतना याद रखना है अभी के लिए। तो इसके साथ ही शायद लीफ पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।